नमस्कार, डॉक्टर मोनिका सचिन अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे कि एक्यूट डिजीजेस जो भी बहुत ज़्यादा तीव्र रोग हैं, जो थोड़ी देर के लिए होते हैं, विद इन अ वीक में ठीक हो जाते हैं, वो हमारे शत्रु हैं या हमारे मित्र हैं। ये बड़ा कन्फ्यूज़न है आजकल कि जुकाम, खांसी, बुखार, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, ये इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ये हमारे बड़े परेशान हैं हम इनसे। नहीं, दिस इज़ योर फ्रेंड। जैसे नेचुरोपैथी में भी एक बेसिक रूल कहा गया है, उसकी जो 10 प्रिंसिपल है उसमें एक बेसिक रूल है, तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। मीन्स ऑल द एक्यूट डिजीजेस आर योर फ्रेंड, नॉट योर एनिमीज। क्यों? क्योंकि ये बॉडी को हेल्प करते हैं हील करने में। नेचुरली बॉडी को हील करने में एक हेल्पिंग हैंड की तरह हील करते हैं। तो ये बॉडी का सिस्टम है टॉक्सिन्स को निकालने का। अगर कोई ऐसा फॉरेन मटेरियल बॉडी में आ गया है या कोई फॉरेन इन्फेक्शन आ गया है, तो उसको बॉडी से रिलीज़ करने के लिए एक बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, ताकि हम उसे इनिशियल डेज में या इनिशियल सुपरफिशियल लेयर पर ही हम उसे बाहर रिलीज़ कर पाएँ। तो इसीलिए हम किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले जैसे एक उदाहरण दे आपको, बुखार, द फीवर आ जाता है आपको, हम हमेशा बड़े परेशान हो जाते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी फीवर आ रहा है। इसका मतलब कि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्लो है। फीवर आ रहा है और वो 99 में आकर 2-3 दिन में चला जा रहा है। इसका मतलब जो बॉडी का आपका फॉरेन जो मैटर आया है, जो टॉक्सिक मैटर आया है, उसे बॉडी ने रिलीज़ करने के लिए ये आपकी इम्यूनिटी ही वर्क कर रही है। तो यू फील सो प्राउड कि आपकी बॉडी, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। जो हल्के से फीवर में कोई बीमारी होती है उसको हम ठीक करते हैं और वो फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे बुखार का हम एक एग्जांपल ले, बुखार जैसे अगर आपको 99-100 के आसपास है, तो आप उसमें प्रॉपर रेस्ट कीजिए, अच्छा सा लिक्विड और हाइजीनिक और अच्छे से वार्म फूड लीजिए, बॉडी को प्रॉपरली रिलैक्स दीजिए, अच्छे से न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आए, थोड़ा रिलैक्सिंग वर्क करें अपना जो भी है, और थोड़ा बॉडी को हेल्प करें टू रिलीज दैट टॉक्सिन्स। कि वो बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा रही है कि क्योंकि हर ऑर्गन को सारी एनर्जी वो बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाने में लगा रही है, ताकि वो जो टॉक्सिक मैटर है उसे बॉडी से बाहर रिलीज़ कर पाए। क्योंकि हमारी गंदगी निकलने के 4 रास्ते हैं, ब्रीथ, स्टूल, यूरिन और स्वेटिंग। तो ये चारों रास्तों में हमारी बॉडी नेचुरली तरीके से बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालती है, और हम नेचुरल तरीक़ों से, जैसे अपना नेचुरोपैथी का, योग के माध्यम से, और भी जो नेचुरल अल्टरनेटिव थेरेपीज़ है उनके माध्यम से इन टॉक्सिन्स को निकालने में बॉडी की हेल्प करते हैं। डॉक्टर्स भी यही करते हैं कि बॉडी को हेल्प करें इन सभी टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। इन चारों रास्तों से ही बॉडी के टॉक्सिन्स निकलेंगे हेल्दी तरीके से। तो जो बुखार है वो स्किन के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाकर, स्टूल, यूरिन के थ्रू सारे रास्तों को एक्टिवेट कर देता है, ताकि बॉडी से वो टॉक्सिन निकल पाए। तो अगर आपका बुखार 99-100 के पास है, 2-3 दिन रहा है, चला गया है, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा हाई फीवर है तो एक बार हमको किसी एक्सपर्ट से, जैसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, फिर बहुत ज़्यादा फीवर, और ये एक जो एक्यूट डिजीजेज़ है वो विद इन 5 to 7 डेज़ में चली जाती हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर वो परसिस्ट कर रही है तो फिर आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी ज़रूरी होती है। अब हम 2 प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो एक तो बुखार, और दूसरी प्रॉब्लम हो गई है आजकल बहुत ज़्यादा, जैसे कफ कोल्ड हो जाता है तो लोग बड़े परेशान हैं, अरे मेरी तो जुकाम ही ठीक नहीं होती है। जुकाम इसलिए है क्योंकि कोई आपकी जो सांस लेने में है, कोई पोल्यूटेंट, कोई डस्ट पार्टिकल्स या कोई ऐसा टॉक्सिक मटेरियल आपकी सांस में, साइनस में चला गया है, जो लंग्स में जाने वाला था लेकिन हमने उसे यहीं बचा लिया है। तो आपको जुकाम होगी, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है वो निकलेगा, जो स्लाइवा और श्लेष्मक के थ्रू और म्यूकस के थ्रू, ताकि आपका जो जैसे डिफेंस मैकेनिज्म है वो नेज़ल तक ही सारा बॉडी के टॉक्सिन्स को इवैक्यूएट कर दे, तो आपके लंग्स बच जाएँ, आपके टॉन्सिल्स बच जाएँ, आपकी पूरी बॉडी बच जाए। तो ये एक हमारे लिए हेल्पिंग हैंड है। तो ऐसे कहा जाता है ना, जुकाम अगर आप जैसे दवाई लेंगे तो आपको 1 वीक में ठीक हो जाएगा, अगर जुकाम है तो फिर दवाई नहीं लेंगे तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप उस टाइम वार्म लीजिए, रेस्ट कीजिए, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दीजिए, हेल्प कीजिए, ताकि वो टॉक्सिन्स अच्छे से निकल जाएँ। क्योंकि जुकाम में नेचुरोपैथी में जैसे हम उनको जल नीति करवाते हैं, प्राणायाम प्रैक्टिस करवाते हैं, योग उस दौरान नहीं करवाते हैं। अगर थोड़ा बहुत है तो वो योग कर सकते हैं। बुखार में तो कभी भी योग नहीं करवाया जाता है, बिल्कुल रिलैक्स होकर शवासन, प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हमने तीव्र रोगों की 2 तीव्र रोग लिए हैं। सबसे पहले आपका बुखार, कि उसमें भी हम योग नहीं करते हैं, रिलैक्स करते हैं, बॉडी को रिलैक्स करके अच्छे से वार्म फूड, हाइजीनिक फूड लेते हैं और रिलैक्स करते हैं, ताकि बॉडी को हेल्प कर पाए। अब जुकाम खांसी में भी
वही आपको प्रॉपरली रिलैक्स करना है, जल नेति, कुंजल इस तरीके से करके बॉडी को हेल्प करनी है ताकि वो टॉक्सिन निकल पाए। और साथ ही साथ अगर ये सभी सिम्टम आपको 5 से 7 दिन से ज़्यादा है तो फिर आप एक्सपर्ट की सलाह लीजिए और उस दौरान उसको डीपली हील करने के लिए उनकी सलाह लेते हुए ये सब चीज़ें कीजिए। जितना आप मदर नेचर के नियर रहेंगे तो ऑटोमेटिकली मदर नेचर भी आपकी जीवनी शक्ति को, आपकी प्राण शक्ति को, आपकी हीलिंग एनर्जी को, वाइटल एनर्जी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रख पाएगी और जो बॉडी के टॉक्सिन्स है वो नेचुरली निकल जाएंगे। और बाकी जो हमारे एक्यूट डिजीजेज हैं उनकी हम अगले एपिसोड में बात करते हैं। थैंक यू।